नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ब्राह्मण हैं, एक राम का भक्त है, एक कृष्ण का भक्त है। और उनमें ये विवाद हो जाता है कि राम का भक्त कहता है कि हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण का भक्त कहता है कि हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। फिर वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। बगैर किसी लंबी भूमिका के आइए आज सुनते हैं। ये जो है इसमें आनंद रामायण में दिया हुआ है। दोस्तों, आनंद रामायण राज्यकांड है, पृष्ठ 395 पे है। तो मैं पढ़ता हूँ। आइए दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस दिलचस्प वीडियो को पूरा देखें। अयोध्या में राम नाम का एक ब्राह्मण और उसी प्रकार द्वारकापुरी में कृष्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वे दोनों सर्वदा राम कृष्ण के उपासक थे। एक समय माघ मास में त्रिवेणी के समीप उन दोनों की भेंट हो गई। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और बेणी माधव की पूजा की। फिर एक पौराणिक के पास कथा सुनने जा बैठे। दोनों कथा सुन रहे थे कि उनमें कहीं राम का प्रसंग आ गया। तो उसे सुनकर वह राम नाम वाला ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के वेग में उसने उस ब्राह्मण कथावाचक की बड़ी पूजा की। यह देख दूसरा कृष्ण नाम वाला ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि संसार को कष्ट देने वाले राम की कथा सुनने से तुमको क्या लाभ हुआ जो तुमने प्रसन्नता में आकर उस व्यास की इतनी पूजा की। मैं समझता हूँ कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। कृष्ण का अनुयायी कहता है, तो मुझे तो श्री कृष्ण के समान किसी अन्य का चरित्र अच्छा नहीं लगता। उनके चरित्रों की तो अनेक प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएँ विद्यमान हैं। तब उस कृष्ण नामक ब्राह्मण की बातें सुनकर राम नामक ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राम और कृष्ण दोनों ही ब्राह्मण हैं और राम कृष्ण के ही अनुयायी हैं, दोनों क्रमशः नामों के अनुसार। तो तुमने राम को कष्ट देने वाला कैसे कहा और कृष्ण को सुखकारी कैसे बताया? कृष्ण चरित्र क्यों कर पापनाशक हुआ और राम चरित्र क्यों कर कष्टकारी हुआ? तुम इसे विस्तार पूर्वक कहो। तब उस कृष्णोपासक ने कहा, राम, तुम्हारा यह कहना सत्य है। मन को सावधान कर सुनो। मैं राम और कृष्ण इन दोनों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि राम और कृष्ण इन दोनों में कौन कितना कष्टप्रद और कितना सुखप्रद है। इस बात को वहाँ उपस्थित सभी सभासद सुने। तुम्हारे राम जब पैदा नहीं हुए थे, अब सुनाता है, तुम्हारे राम जब पैदा नहीं हुए थे तब पहले ही उनके माता पिता दोनों को रावण अपनी लंका में उठाकर ले गया था। इस प्रकार राम के जन्म लेने के पहले से माता पिता को कितना कष्ट प्राप्त हुआ था। हमारे कृष्ण के जन्म लेने के पूर्व उनके माता पिता की वैवाहिक मंगलप्रद सामग्रियों से कंस ने कितनी पूजा की थी। हमारे कंस ने तो पूजा की थी श्री कृष्ण का जन्म के समय। इस पर राम के उपासक उस राम नामक ब्राह्मण ने कहा, रे दुर्मते, वह राम के पिता को शाप नहीं किंतु आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके प्रसाद स्वरूप महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र आदि का जन्म हुआ था। वह श्री रामचंद्र जी का ही भय था कि जिसके कारण रावण ने उनके माता पिता को लंका में उठा ले जाकर भी सादर अयोध्या में लौटा दिया। हमारे राम तो जन्म के पूर्व ही इतने पुरुषार्थी थे और तुम्हारे कृष्ण के जन्म होने के पहले ही उनके माता पिता बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिए गए थे। साप बस में पहले ही यदुकुल के राजभोग से निषेध कर दिए गए थे। उनका जन्म भी तो कारागार में हुआ। फिर अल्प क्षणों में ही उनको मातृ पितृ का वियोग भी हो गया। श्री कृष्ण को कृष्ण के कितने ही सगे भाई मामा के द्वारा पहले ही मार डाले गए और उन्हें जो बनावटी माता पिता मिले तो वे भी न क्षत्रिय थे न वैश्य। तुम्हारे कृष्ण एक ग्वाले के पुत्र, सो भी अपने बाल्यकाल में प्रवासी हो गए। दूसरों ने उनका पालन पोषण किया। तुम्हारे कृष्ण बलराम से छोटे हैं, इससे तुम्हारे कृष्ण अनेक प्रकार के दुख पाए और कभी सुखी नहीं हुए। यह सुन कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने अपने रक्षार्थ ताड़का नाम की स्त्री का वध कर डाला था। राम के वियोग में उनके माता पिता महान कष्ट को प्राप्त हुए थे। इस पर राम का उपासक बोला, अवश्य ही हमारे राम ने ताड़का राक्षसी को मारा था, पर क्यों? वह ब्राह्मणों की हत्या करती थी। उनके पिता ने विश्वामित्र के यज्ञ रक्षार्थ प्रसन्नता से उन मुनि के साथ यानी विश्वामित्र के साथ उन्हें भेज दिया था, किंतु तुम्हारे कृष्ण ने तो अपने ही लिए पूतना को मार डाला था तथा और भी अपने रक्षार्थ बहुतों की प्राणों की हिंसा की थी। वे सर्वदा गोपों के ही रक्षक थे और उनका गोप ग्वालों का ही सर्वदा साथ रहता था। उन्होंने गो रूपधारी धेनुकासुर, पक्षी, अश्वरूपधारी, केसी और वृक्ष, बैल आदि को मारा था।
सर्वदा चोरी करते रहे, जुआ खेलते रहे और वनों में इधर उधर विचरते रहे। उन्होंने जाड़ा, बरसात और आतप से बचने के लिए अपने ऊपर केवल एक कंबल डाल रखा था। जाड़े से, बरसात से और ग्रीष्म से बचने के लिए कंबल डाल रखे थे, काली कमरी वाला कहते हैं। और सर्वदा इतने भूखे प्यासे रहते थे कि दुखी होकर सब ग्वालों के उच्छिष्ट यानी झूठा खाते रहते थे। भूख से त्रस्त उन्होंने वन ब्राह्मणों की स्त्रियों से अपने लिए बारंबार अन्न की प्रार्थना की थी। पुरखों का कुल परंपरागत इंद्र पूजा की प्रथा को उन्होंने नष्ट किया। दूसरों की स्त्रियों के साथ वे सर्वदा घूमते रहे। श्री कृष्ण जी अपने से भी बड़ी अवस्था की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए नग्न नारियों को देखने वाले थे। एक ग्वाला होकर भी उन्होंने छात्र धर्म का सा युद्ध किया तथा मथुरा में एक धोबी को मार डाला। मथुरा में एक धोबी को मार डाला, हाथी को मल्ल को मारा और फिर अपने मामा को भी मार डाला। फिर स्वजनों के साथ निष्ठुरता करके राज्य ग्रहण किया, तथापि एक अन्य राजा की ही आज्ञा में बंधे रहे। एक कुरूपा दासी के साथ, कुब्जा के साथ भी उन्होंने काम क्रीड़ा की। युद्ध में पराजित हो शत्रु को पीठ दिखाया, रणछोड़ कहलाते हैं। 2 बार जो है भागे, पीठ दिखा के। युद्ध में पराजित हो शत्रु को पीठ दिखाया और एक पर्वत में जाकर छिपकर जान बचाई। शत्रुओं ने अपनी समझ में उन्हें जला ही डाला था। अंततोगत्वा मथुरा को त्याग समुद्र तट के वासी हुए, द्वारकावासी हो गए। वहाँ भी वरवश स्त्रियों को हरण किया। स्वजनों और कुटुंबियों के वध के अर्थ ही पांडवों को युद्ध उपदेश दिया। आपस में ही स्वजनों को और कुटुंबियों को मरवाने के लिए युद्ध का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया श्री अर्जुन को। भौमासुर की भी चोरी की, उन्हें स्यमंतक मणि की भी चोरी लगी। उन्होंने एक वृक्ष है तो देवताओं तक से वैर विरोध किया। यह सुनकर कृष्ण उपासक बोला, यह व्यर्थ ही कल्पना क्या करते हो? सुनो, मैं तुम्हारे राम के कृत्यों को कहता हूँ कि वह कैसे कामी थे, जिसे उन्होंने अपनी स्त्री बनाया था सीता। कहो वह किसकी पुत्री थी? पता है किसकी पुत्री थी? शिव धनुष को तोड़ने का अपराध करके उन्होंने जामदग्नि परशुराम का भी मान भंग किया। वनों में यत्र तत्र भटकते हुए उदर पेषण हेतु ही सर्वदा पशु हिंसा में रत रहे, सर्वदा वनों के ही आश्रित रहे, वनजीवी, वन के फल मूल खाने वाले और मांसाहारी रहे। धनुष धारण किए सर्वदा बहलिया का ही कार्य करते रहे। मेरे राम की पत्नी को वन में से एक राक्षस हर ले गया, तब उसके लिए भी अनेक प्रकार के विलाप करते फिरे। रामोपासक बोला, राम का उपासक कहता है, हमारे राम ने तो छायामयी पत्नी को राक्षस द्वारा हरि जाने पर छुड़ाया था। छाया थी सीता की। हमारे कृष्ण की उन पत्नियों को आज भी उनके शत्रुगण भोग रहे हैं। उनकी हजारों स्त्रियों को अर्जुन से जीत कर दस्युगण छुड़ा ले गए। कई बार स्त्रियों ने उन्हें जीत लिया था। नारद जी से उन्होंने स्त्री सत्यभामा को खरीदा था। सब स्त्रियों की काम पूर्ति के लिए तो कई रातें उन्होंने जाग कर व्यतीत की। सब स्त्रियों की काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए कई रातें उन्होंने श्री कृष्ण ने जाग कर व्यतीत की। अपने बंधु गोपगणों की स्त्रियों के साथ भी जो उनकी माता के समान थीं, उन्होंने क्रीड़ा की। देखिए, गोपगणों की स्त्रियों के साथ जो उनकी माता के समान थी, उन्होंने क्रीड़ा की। कृष्णोपासक बोला, तुम्हारे राम को तो पशुओं के वैसे रात नींद नहीं आती थी। बंधु पत्नी तारा को राम ने सुखपूर्वक सुग्रीव को समर्पित किया। बाली को मार करके सुग्रीव को दे दी उसकी पत्नी तारा। उन्होंने तो बानरों से मित्रता की, बानरों से सहायता के अपेक्षित रहे। उन्होंने पराये ग्रह में वास करने वाली स्त्री को लाकर अपने ग्रह में बसा लिया। उस स्त्री के साथ निष्ठुरता की। कितनी ही स्त्रियों ने उनसे भी काम याचना की थी, परंतु उनकी कामना को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। वाहनों पर बैठकर ही उन्होंने तीर्थ यात्रा की। एकांत में उन्होंने वैश्यागमन किया। फिर पतिव्रता सीता पर मिथ्या दोषारोपण किया। मुख्यतः अपने पुत्र तक को मारने की आज्ञा दे दी। शूद्र संबूक और सिंह को भी मार डाला। राम उपासक बोला, हे ब्राह्मण, अंत में तुम्हारे कृष्ण का विप्रशाप से वंशोच्छेद हुआ। द्वारकापुरी को समुद्र ने डुबो दिया। अतः मद्यपान करके उनके समस्त कुटुंबियों का वध हो गया। श्री कृष्ण के कुटुंबियों का मद्यपान कर करके। अर्जुन उनके बड़े मित्र थे, फिर भी अंतिम समय में उन्होंने अर्जुन को भी दर्शन नहीं दिए और अकेले ही गोलोक की यात्रा की। अंत में एक बहेलिए के साधारण बाण से मारे गए। कृष्ण जी, कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने तो अपने ही पुत्र के साथ महायुद्ध किया था। संसार को दिखाने के लिए तो उन्होंने सीता का परित्याग किया, परंतु चुपके से वाल्मीकि आश्रम पर सीता सहित अपने पुत्र को देखने चले गए।
कृष्ण ने अपने स्वरूप से 16,000 गोपियों को मोहित कर राधा नामक सुंदरी को अपने बस में कर लिया था। राधा में ऐसा असाधारण सौंदर्य था कि वह काम को भी लज्जित करती थी। राम का उपासक बोला, मेरे राम ने अपने सौंदर्य से देवताओं की स्त्रियों को भी मोहित कर लिया था। जब वे सब मिलकर रात्रि के समय राम के पास पहुंची, तब उन्होंने मातृवत समझ वरदान देकर कृतार्थ किया को कह दिया। रात में आई थी मिलने के लिए श्री कृष्ण राम जी से, विनय याचना की थी, अपनी प्रणय याचना की थी। तो उन्होंने कहा था कि अब तो जाइए, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अगले जन्म में द्वापर युग में तब जा कर के मैं आपके साथ रमण करूँगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति करूँगा। तो वही सब जन्मांतर में गोपिकाएं हुई। और जिस दासी ने राम के मुख से निकले हुए तांबूल पीक का पान कर लिया था, वही पुनर्जन्म में राधा हुई थी। देखिए, जिस दासी ने राम के मुख से निकले हुए तांबूल पीक का पान कर लिया था, वही अगले जन्म में राधा हुई थी। एक पत्नी व्रतधारी मेरे राम धन्य हैं। कृष्ण का उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ सबदे विवाह किया था। राम का उपासक बोला, हमारे राम ने अपनी सुंदरता से समस्त संसार की स्त्रियों को मोहित कर लिया था, परंतु सर्वदा उनमें मात्र भाव रखा, उनमें स्त्री भाव नहीं किया। हमारे राम वीर और पुरुषार्थी थे। इसके विपरीत अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कृष्ण ने सब गोपों की स्त्रियों पर मोहिनी डाल दी थी। किस तरह से उनमें विवाद होता है और अपने अपने पक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था। दोस्तों, मैंने आनंद रामायण से आपके समक्ष रखा। कृपया बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा दोस्तों, और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे मिलते हैं फिर किसी ऐसे प्रसंग के साथ आपसे। तब तक के लिए हार्दिक आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।